तो आज हम लोग करेंगे एक्सक्रीटरी एंड देयर एलिमिनेशन, यानी कि क्या, उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। अच्छा, अब सवाल ये उठता है, हमारे शरीर में एक्सक्रीशन की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब ये आता है कि हमारे शरीर में कुछ तो कचरा आ रहा है, कचरा यानी वेस्ट। इस कचरे को निकालेंगे, और अगर कचरे को नहीं निकालेंगे, कचरा क्या करेगा? कचरा बॉडी में फैल जाएगा, और बॉडी में फैल के जहरीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? जहरीला, टॉक्सिक। और टॉक्सिक सब्सटेंस हमें नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए इस चीज को रखना चाहिए कि निकाल देना चाहिए? निकाल देना चाहिए, ठीक है ना। तो आज हम इस प्रोसेस को पढ़ेंगे जिसका नाम है एक्सक्रीशन, यानी कि आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो आज का मोटिवेशनल कोट है क्या? सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, एक ना एक दिन हंसी उड़ाने वाले के चेहरे भी उतर जाएंगे। सही है ना? लोग हंसी उड़ाते ना, बड़ा ही पढ़ने गए थे, कानपुर पढ़ने गए थे, सेलेक्ट होके नहीं आए, कहते डॉक्टर तो डॉक्टर छोड़ दो, कंपाउंडर भी नहीं बन पाओगे। तो उनका मुंह एक दिन बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि आपकी मेहनत रंग लाएगी, और मेहनत हमेशा रंग लाती है, बस सही दिशा में की जाए तो। सही है ना? मैंने कहा ना, आज भी मैं उतनी मेहनत करता हूँ जिस दिन डे 1 से करता था। तो डे 1 से आज भी उतनी मेहनत करता हूँ, और मेहनत का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। माना देर में आएगा, पर आता जरूर है। क्या बोला गया? हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म होता है कि नहीं होता है, पहले बताओ। तो चलो पहले हम आपको बताते हैं हमारे शरीर में कचरा आया कहां से। हमारे शरीर में ये कचरा कहां से आया? है उत्सर्जन। ये हमारी सेल है। आपको याद होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन के बाद क्या आया था इसमें? डाइजेस्टेड फूड। डाइजेशन के बाद क्या आया था इसमें? डाइजेस्टेड फूड। जैसे कोई नाम बताएगा? अमीनो एसिड। और बताओ? लिपिड बता दें, यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अभी आप लोगों ने बोला कि ग्लूकोज आएगा, और क्या आएंगे? मिनरल्स आएंगे, और क्या आएगा? वाटर आएगा, ठीक है ना। और क्या आएगा? विटामिन्स। और क्या जो छूट गया एक्सेट्रा लिख देते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी लिख देते हैं, चलो, है ना। आप लोग कह रहे होगे सर न्यूक्लिक एसिड, ये लो, न्यूक्लिक एसिड भी पचने के बाद आया, ठीक है। अब एक बार बताओ, ये सारी चीजें हमारे सेल में क्या हुई थी? इनका हुआ था रेस्पायरेशन, यानी क्या, इनसे हम लोग ने एनर्जी निकाली थी। कैसे? बाय विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन हमने क्या निकाली थी? एनर्जी। एनर्जी निकाली थी ना। तो हमने सबका क्या कराया था? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, या लिख देते हैं रेस्पायरेशन करा हम लोगों ने। रेस्पायरेशन का मतलब हो गया श्वसन। जब हम लोग ने श्वसन किया तो इनसे एनर्जी मिली। उसके लिए हमने कौन सी गैस यूज करी थी? O2। तो इसका भी रेस्पायरेशन करेंगे, इसका भी रेस्पायरेशन करेंगे, इसका भी रेस्पायरेशन करेंगे, सबका ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है ना। इसका भी रेस्पायरेशन करेंगे, क्योंकि फूड का ऑक्सीडेशन होता है, मिनरल और विटामिन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, ये एज इट इज एज यूज हो जाते हैं, आपको पता होगा। तो देखो जरा, सबका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या क्या बनेगा, जरा चेक करेंगे। इसका ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 प्लस वाटर प्लस प्लस अमोनिया बनेगा।
और साथ में निकलेगी एटीपी यानी एनर्जी। लिपिड का ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 प्लस वाटर प्लस कीटोन बॉडीज बनेगी। साथ में क्या निकलेगी? एनर्जी, क्योंकि सभी खाने के पास क्या है? एनर्जी। ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। न्यूक्लिक एसिड का होगा तो याद करो क्या होगा? CO2 प्लस वाटर प्लस नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजन बेस लिख दे पहले, ठीक है। और इस नाइट्रोजनस बेस जब पच जाएगा तो नाइट्रोजनस बेस नहीं निकलेगा, हो जाएगा नाइट्रोजनस वेस्ट। प्लस क्या निकलेगी? एटीपी। यानी CO2 और वाटर तो सब में निकल रहा है, CO2 और वाटर तो सब में निकल रहा है। क्यों? क्योंकि फूड ऑर्गेनिक था कि इनऑर्गेनिक? फूड कार्बनिक होता है कि अकार्बनिक? कार्बनिक चीजों का केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन कराओगे तो CO2 और वाटर तो मिलना तय है। तो CO2 प्लस वाटर के अलावा क्या मिला? कुछ ना कुछ वेस्ट चीजें मिल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां बताओ क्या मिला? यहां क्या मिला? अमोनिया, या प्रोटीन का अमीनो एसिड का वेस्ट क्या है? अमोनिया। और देखो, और ये भी तो वेस्ट है, CO2 भी तो वेस्ट है, पढ़ा था हम लोगों ने। CO2 को शरीर में रखते हैं कि निकाल देते हैं? राइट। लिपिड का वेस्ट क्या है? CO2 प्लस कीटोन बॉडीज, बिल्कुल सही है। अच्छा बताओ इसमें क्या वेस्ट है? CO2। इसका वेस्ट क्या है? CO2 प्लस नाइट्रोजनस वेस्ट। इन्हीं वेस्ट को हमें शरीर से बाहर निकालना है। अच्छा, अब मिनरल नहीं निकालेंगे क्या? मिनरल भी निकालते हैं अगर एक्सेस होगा तो, वाटर भी निकालते हैं अगर एक्सेस होगा तो, विटामिन भी निकालते हैं अगर एक्सेस होगा तो। यानी एक्सेस अमाउंट, अगर इनका एक्सेस अमाउंट है तो वो भी क्या कर देते हैं? वो भी रिलीज कर देते हैं। तो बताइए क्या हुआ? सेल के अंदर जब मेटाबॉलिज्म हुआ, ये क्या हो रहा है? मेटाबॉलिज्म। सेल के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। सेल के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं? जब भी कभी मेटाबॉलिज्म हुआ तो क्या हुआ? बहुत सारे वेस्ट पैदा हुए। इन वेस्ट को हमें निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वाटर वेस्ट नहीं है, वाटर भी वेस्ट है, वाटर भी निकाल देंगे, यूरिन के थ्रू वाटर भी निकाल देंगे। तो हम यहाँ पे ये भी बता दें ये भी वेस्ट है। ऐसा नहीं कि वाटर वेस्ट नहीं है, हम बेकार का वाटर निकाल देते हैं और इंपॉर्टेंट वाटर पी लेते हैं। बोलो सही है? हमारा शरीर बेकार का वाटर निकाल देता है और क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं हम लोग क्या? एक्सक्रीटरी वेस्ट में कचरा निकाल दिया जाता है। और ये कचरा आया कहां से? मेटाबॉलिज्म के द्वारा। अब समझ में आ गई बात? एक बार फिर से क्लियर करो। डाइजेशन के बाद खाना इस रूप में पच चुका था, ठीक है ना। रेस्पायरेशन द्वारा ऑक्सीजन लिया गया और इस पचे हुए खाने को ऑक्सीडाइज किया गया। जब ऑक्सीडाइज किया जाता है तो क्या क्या मिलता है? CO2 प्लस वाटर प्लस अमोनिया। अमीनो एसिड को करेंगे तो CO2 प्लस वाटर प्लस अमोनिया। अब बताओ, ये तो शरीर यूज कर लेगी, ये कचरा है इसको निकालना पड़ेगा। ये तो शरीर यूज कर लेगा ATP, और ये जो लिपिड का है ये कचरा है, इसको निकालना पड़ेगा। ग्लूकोज का ये दोनों कचरा है। अच्छा, उसके अलावा ये और ये अगर एक्सेस अमाउंट में है तो निकाल दिया जाएगा, नॉर्मल है तो रोक लिया जाएगा, एक्सेस अमाउंट में है तो निकाल दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड का जो वेस्ट प्रोडक्ट था, नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह, उससे नाइट्रोजनस वेस्ट बन जाएगा। नाइट्रोजनस बेस से क्या बन जाएगा? नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस बेस जब बचेगा तो क्या बनेगा? नाइट्रोजनस बेस। और शुगर बनेगी 5 कार्बन की, और H3PO4 बनेगा। ये सब ऑक्सीडाइज होकर CO2 प्लस वाटर प्लस नाइट्रोजनस बेस बना देगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों को शरीर के अंदर रख के करेंगे क्या? दे आर हार्मफुल कि दे आर यूजफुल? अच्छा, आपने नोटिस किया कि नाइट्रोजनस वेस्ट, ज्यादातर नाइट्रोजनस वेस्ट निकल रहे हैं, सब में नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन, ठीक है ना। इसमें भी नाइट्रोजन है। ज्यादातर मेटाबॉलिक प्रोसेस में कैसा वेस्ट निकलता है? नाइट्रोजनस वेस्ट। तो नाइट्रोजनस वेस्ट निकालने की प्रक्रिया को ही एक्सक्रीशन कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई? इतनी बातें क्लियर हो गई आप लोगों को? कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी क्या? एक्सक्रीशन में हमारी बॉडी
एक्सक्रीशन में हमारी बॉडी मेटाबॉलिक वेस्ट या मेटाबॉलिज्म का मतलब all the chemical reaction takes place in our cell, ठीक है। यानी एक्सक्रीशन में हमारी बॉडी मेटाबॉलिज्म के दौरान बनने वाले वेस्ट को क्या करती है, बॉडी से बाहर निकाल देती है, बॉडी से बाहर निकालती है। बस इसी प्रोसेस को उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहते हैं। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, ये जो वेस्ट होता है, वेस्ट दो तरह का हो सकता है, या तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि मोस्ट कॉमन होगा, और एक होगा नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि लेस कॉमन होगा। नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या क्या आएगा? नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या क्या आएगा? एक आएगा, बोलो बोलो, अभी पढ़ा है आपने, अमोनिया, हम जैसे इंसानों में पाया जाता है यूरिया, कुछ लोगों में होता है यूरिक एसिड, एसेट्रा। नॉन नाइट्रोजनस में आ जाएगा आपका वाटर, और क्या, CO2, और क्या, एक्सेस मिनरल्स। यहां पे मिनरल्स ना लिख करके एक्सेस मिनरल लिख देते हैं। एक्सेस विटामिन्स, स्पेशली कौन सी विटामिन, बी और सी, क्योंकि दे आर वाटर सोल्यूबल। बताओ वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? बी और सी। और फैट सोल्यूबल होते हैं एडेक, ADEK। अच्छा, इन सब में पूछा जाए शरीर सबसे ज्यादा क्या निकालता है? शरीर सबसे ज्यादा निकालता है CO2। मैक्सिमम अमाउंट में शरीर क्या डिस्चार्ज करता है? CO2। मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक वेस्ट इज CO2। लेकिन याद दिला रहे हैं, ये कैसा था, नॉन नाइट्रोजनस कि नाइट्रोजनस? नॉन नाइट्रोजनस। इतनी बातें क्लियर हो गई? ठीक है। तो यानी उत्सर्जन कैसे होता है, इस बात की आपको क्लियर हुई चीजें। एक्सक्रीशन कैसे होता है, ये बात क्लियर हुआ। एक्सक्रीशन में हमारा शरीर मेटाबॉलिक वेस्ट को डिस्चार्ज कर देता है, ठीक है ना। और मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है? मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक वेस्ट इज CO2। मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक वेस्ट इज CO2, जो कि कैसा था, नॉन नाइट्रोजिनस। अच्छा, अगर हम एक्सक्रीशन नहीं करें तो क्या हो जाएगा? अगर एक्सक्रीशन ना करें तो क्या होगा बताओ? अगर एक्सक्रीशन नहीं करोगे, CO2 आपके खून को क्या बना देगा? एसिडिक। CO2 एसिडिक है कि बेसिक? तो आपका खून हो जाएगा एसिडिक, जबकि खून का pH होता है कितना? 7.4, पर आपका ब्लड जो है ना वो एसिडिक हो जाएगा। यानी बॉडी में जो होम्योस्टैसिस है ना, जो बैलेंस है ना, वो मेंटेन नहीं होगा, और बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस चल रही है सब निगेटिव डायरेक्शन में चली जाएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन की बजाय निगेटिव डायरेक्शन में, और डेथ होने का चांस बढ़ जाएगा। यानी एक्सक्रीशन में इन वेस्ट को शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। समझ आई बात? एक्सक्रीशन में इन वेस्ट को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर?
सबसे कॉमन वेस्ट कौन सा है? सबसे कॉमन वेस्ट है CO2। लेकिन अगर हम पूछें हमारे शरीर में, इंसानों के शरीर में सबसे कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा है? सबसे कॉमन है यूरिया। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। Nitrogenous base depends upon water availability. अगर वाटर बहुत ज्यादा है तो पता है क्या होगा? तो अमोनिया डिस्चार्ज करेगा। तो एनिमल क्या डिस्चार्ज करेगा? अमोनिया। अगर वाटर मॉडरेट है, यानी काफी कम एवरेज है, मॉडरेट अमाउंट में है, तो क्या डिस्चार्ज करेगा? यूरिया। और अगर वाटर लीस्ट है तो क्या डिस्चार्ज करेगा? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड। यानी कि सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता किसके लिए है? सबसे ज्यादा पानी किसके डिस्चार्ज के लिए चाहिए? सबसे कम पानी किसके डिस्चार्ज के लिए चाहिए? राइट। और एक बात बता दें, अमोनिया बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है। अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक। इसलिए इसे शरीर में ज्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता है। क्या इनको शरीर में ज्यादा देर तक रोका जा सकता है? भाई जो चीज टॉक्सिक है हम वो ज्यादा देर तक रोक ही नहीं सकते, ठीक है ना। जो चीज लीस्ट टॉक्सिक है हम वो ज्यादा देर तक रोक सकते हैं। अब बताओ ये क्या है? ये है लेस टॉक्सिक, और इसको शरीर में कुछ समय तक कुछ टाइम तक रोका जा सकता है। जरा यहां चेक करो, ये है कैसा? लीस्ट टॉक्सिक, बिल्कुल कम जहरीला है। इसको शरीर में ज्यादा समय तक रोका जा सकता है। इसको शरीर में ज्यादा टाइम तक रोका जा सकता है। सारी बातें क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। यानी अगर एनिमल के पास पानी बहुत ज्यादा अवेलेबल है तो वो क्या डिस्चार्ज करेगा? और हम लोगों के पास पानी मॉडरेटली अवेलेबल है। मॉडरेट मतलब हो गया ना ज्यादा ना कम, एवरेज। तो बताओ हम लोग क्या डिस्चार्ज करेंगे? और जिनके पास पानी की बिल्कुल कमी है वो क्या डिस्चार्ज करेंगे? हाँ, अब मैं आपको बताऊंगा कौन अमोनोटैलिक होगा, कौन यूरियोटैलिक होगा, और कौन होगा यूरिकोटैलिक। जो अमोनिया डिस्चार्ज करते हैं उसे अमोनोटैलिक, जो यूरिया डिस्चार्ज करते हैं उसे यूरियोटैलिक, और जो यूरिक एसिड डिस्चार्ज करते हैं उसे यूरिकोटैलिक बोलते हैं। इज दैट क्लियर? समझ आई बात? और अभी हम लोग डिटेल में आने वाले हैं, बिल्कुल पहुंचने वाले हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी या एक्सेसिव इंजेशन कॉज एनिमल टू एक्यूमुलेट यूरिक एसिड, यूरिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आयंस लाइक पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, सल्फेट एक्सेट्रा which need to be eliminated from the body either partially or completely। यानी शरीर के अंदर जो कचरा बन रहा है उसको या तो पार्शली निकालना है या तो टोटली। अच्छा, ये क्यों बोला गया कि कचरे को पार्शली निकालना है कि टोटली? अच्छा बताओ, पानी जो है, पानी माना कि हम पानी निकाल रहे हैं, पर पानी शरीर के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए पानी को पार्शली निकाला जाएगा।
मिनरल को पार्सली निकाला जाएगा, और क्या विटामिन को पार्सली निकाला जाएगा, लेकिन जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसे कैसे निकालेंगे, पार्सली की टोटली, उसे टोटली निकाला जाएगा। इतनी बातें क्लियर हैं, इतनी बातें क्लियर हैं, इतनी बातें समझ में आ गई, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। दिस सब्सटेंस कैन बी ट्रीटेड फॉर रिमूवल, इस सब्सटेंस को निकालना पड़ेगा, स्पेसिफिकली किसको निकालना पड़ेगा, सबसे ज्यादा जहरीला क्या है, नाइट्रोजनस बेस कि नॉन नाइट्रोजनस बेस, हाँ नाइट्रोजनस बेस बहुत जहरीले होते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी का पीएच चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमें सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस निकालना है, उसके बाद जो नॉन नाइट्रोजनस बेस्ड है जो कि बहुत टॉक्सिक है, उस जैसे CO2 जैसे वाटर, उन्हें भी बाहर निकालना है, ठीक है ना। अब ये इस फिगर में क्या देख पा रहे हो, इस फिगर में देख पा रहे हो प्रोटीन पचा तो क्या बना, ऐसे ही मैंने सबको बचा के बताया था कि कुछ ना कुछ बनता है। अच्छा, उसके बाद इसी अमीनो एसिड में कौन सा ग्रुप था, अमीनो ग्रुप था, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा बताओ, न्यूक्लिक एसिड के पास क्या था, नाइट्रोजनस बेस। जब न्यूक्लिक एसिड पचा तो नाइट्रोजनस बेस बना। नाइट्रोजन भी दो प्रकार के थे, एक प्यूरिन और एक पिरिमिडीन। प्यूरिन इज प्योर एज सिल्वर, और सिल्वर का सिंबल Ag, यानी एडेनिन और गुआनिन। और पिरिमिडीन का फार्मूला बताया था कट, कट CUT, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिडीन, थाइमिन की थाइमिडीन, थाइमिन, ठीक है। तो ये बात क्लियर, अमीनो एसिड और नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। प्रोटीन से भी अमीनो ग्रुप बना, न्यूक्लिक एसिड भी बना, बाकी ग्लूकोज से नहीं बनता था, ठीक है ना, और फैट से बनता था कीटोन बॉडीज, फैट से बनता था कीटोन बॉडीज। अब देखो मछलियों में यानी एक्वेटिक एनिमल में क्या डिस्चार्ज हो रहा है, एक्वेटिक एनिमल्स में क्या डिस्चार्ज होता है, अमोनिया। अब बताओ हाथी कहां रहता है, हाथी कहां रहता है, पानी में कि लैंड पर कि हवा में उड़ता है, नहीं नहीं बताओ, आप बताओ, चिड़िया उड़, तोता उड़ तो हाथी भी उड़, है ना, ऐसा नहीं है। हाथी कहां रहेगा, लैंड पर, वो स्थलीय यानी टेरेस्ट्रियल है ना। अब टेरेस्ट्रियल वाले जीवों में यूरिया होता है, हम लोग भी कहां रहते हैं, लैंड पर, लैंड वालों में क्या होता है, यूरिया, तो लैंड वालों में देखो यूरिया है, ठीक है ना। उसके अलावा बताओ बर्ड्स वगैरह हवा में उड़ती हैं, बर्ड, रेप्टाइल, इंसेक्ट, इन सब में क्या होता है, यूरिक एसिड। अगर अभी मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा तो क्लियर बता दूंगा, तो देख लो, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो सारी चीजें क्या हो रही हैं, यहां से डिस्चार्ज करेगा। किसका नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होगा, क्लियर है। जैसे ये एक फिगर है, वही वाला फिगर थोड़ा और क्लियर है। प्रोटीन से क्या बना, प्रोटीन से क्या बना, एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड से क्या बना, एमिनो ग्रुप। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड से क्या बना, नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है ना। ये बर्ड है ना, बर्ड का एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होगा, टेरेस्ट्रियल एनिमल का क्या होगा। अच्छा, और फिशेस वगैरह का क्या होता है, पानी वाले जीवों का क्या होता है, हाँ जमीन वालों का क्या होता है, यूरिया, ठीक है ना। जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल होते हैं यानी जैसे बर्ड्स वगैरह, इनका क्या होता है, यूरिक एसिड, इनका यूरिक एसिड होता है। अभी अभी बताया था कि जब भी वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा कब बनता है, बाय द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, उपापचय के दौरान। बताओ वेस्ट प्रोडक्ट कब बनता है, मेटाबॉलिज्म के बाद, यानी उपापचय के बाद। जब भी कभी हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म होगा यानी उपापचय होगा तो फिर क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट का वेस्ट प्रोडक्ट क्या बना था, CO2 प्लस H2O, कोई डाउट। बताओ फैट का क्या बना था, CO2 प्लस H2O प्लस एक और वेस्ट प्रोडक्ट बना था जो यहाँ गिवन नहीं है, कीटोन बॉडीज। अच्छा बताओ प्रोटीन का वेस्ट प्रोडक्ट क्या बना, CO2 प्लस वाटर प्लस एमिनो ग्रुप, एमिनो ग्रुप यानी अमोनिया, एमिनो ग्रुप से ही तो क्या बन जाएगा, अमोनिया। अच्छा न्यूक्लिक एसिड से क्या बना, CO2 प्लस वाटर प्लस एमिनो ग्रुप। मतलब ज्यादातर एक्सक्रीटरी वेस्ट में क्या है, नाइट्रोजन। ज्यादातर एक्सक्रीटरी वेस्ट में क्या है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजनस बेस इज मोस्ट कॉमन एक्सक्रीटरी वेस्ट। देखो अमोनिया में भी नाइट्रोजन है, यूरिया में भी नाइट्रोजन है, यूरिक एसिड में भी नाइट्रोजन है। देखो इसमें कितने नाइट्रोजन है, एक, इसमें कितने हैं, दो, इसमें कितने हैं, चार। ऐसे देखो ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट को डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है, ठीक है। अमोनिया किसका एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा, फिशेस में, ज्यादातर पानी वाले जीवों में,
और किसमें होगा? ऐसी मछलियां जिनके अंदर हड्डियां पाई जाती हैं, यानी बोनी फिश की कार्टिलेजिनस फिश। अच्छा, अगर आप में से कोई फिश खाता भी होगा तो देखा होगा, कहते हैं 2 तरह की मछलियां आती है, एक कांटे वाली, एक बिना कांटे वाली। कांटे वाली मतलब बोनी फिश, और बिना कांटे वाली मतलब कार्टिलेजिनस फिश। तो बताओ अमोनिया किस वाली फिश का एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा? अमोनिया किस वाले फिश का एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा? कांटे वाली की बिना कांटे वाली, यानी बोनी की कार्टिलेजिनस। अच्छा ये देखो, ये जो है ये किसका वेस्ट होगा? हम लोग क्या है? मैमल, स्तनधारियों का। और क्या होगा? ज्यादातर जमीन पर पाए जाने वाले एम्फीबियन का, ज्यादातर जमीन पर पाए जाने वाले एम्फीबियन का। और किसका होगा? बिना कांटे वाली फिश की कांटे वाली फिश, कार्टिलेजिनस की बोनी, कार्टिलेजिनस फिश का। और अभी हम सब डिटेल में आपको कराएंगे। अच्छा बताओ, यूरिक एसिड किसका होता है? ये होता है, फार्मूला सुन लो, एक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पूरे भारत का पैसा कहां पे इकट्ठा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई के लिए ऐसे याद रखो, आरबीआई लिमिटेड, आरबीआई लिमिटेड। फॉर रेप्टाइल, बी फॉर बर्ड, आई फॉर इंसेक्ट, एल फॉर लैंड स्नेल। इन सब का एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होगा? यूरिक एसिड। मोटा मोटा क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सारी चीजें स्पष्ट हो गई कि नहीं हो गई? पहले तो यही चीज क्लियर नहीं थी कि मेटाबॉलिक वेस्ट कहां से आया। मैंने आपको हर चीज स्पष्ट करा दिया, कराया कि नहीं कराया? तो ये सारी चीजें हो गई। अमोनिया फार्मूला ये है, यूरिया NH2CO NH2 पढ़ा होगा, NH2 बीच में CO फिर NH2, ठीक है। और यूरिक एसिड फार्मूला ना ही याद हो तो भी चलेगा, इसका फार्मूला याद नहीं करना। बताओ अमोनिया कैसा है? हाईली टॉक्सिक, इसीलिए शरीर में ज्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता। और इसके डिस्चार्ज के लिए पानी की ज्यादा आवश्यकता होगी कि कम? पानी की ज्यादा आवश्यकता होगी कम? इसीलिए पानी में ज्यादा घुलनशील है कि कम? ज्यादा घुलनशील है। देखो यूरिया जो है ये मॉडरेटली टॉक्सिक है, मतलब कम टॉक्सिक है, इसीलिए इसे शरीर में कुछ देर रोक सकते हैं। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया अभी? ठीक है, कुछ देर रोक सकते हैं। और ये पानी में उसकी तुलना से कम घुलनशील है, पानी में अमोनिया की तुलना से कम घुलनशील है। और आगे बढ़ो, यूरिक एसिड नॉट वेरी टॉक्सिक, ये सबसे लीस्ट टॉक्सिक है। बताया था कि नहीं बताया था? ये सबसे लीस्ट टॉक्सिक है, और लीस्ट टॉक्सिक है, आराम से रोक लो बॉडी के अंदर, जब तक चाहो रोक लो। मैक्सिमम टाइम के लिए किसको रोका जा सकता है? और ये पानी में लगभग अघुलनशील है, लगभग अघुलनशील है। इसके लिए पानी ना के बराबर चाहिए, इसके लिए पानी थोड़ा ज्यादा चाहिए, इसके लिए पानी सबसे ज्यादा चाहिए। ये सबसे कम जहरीला है, ये उससे ज्यादा जहरीला है, सबसे ज्यादा जहरीला ये है। मतलब अगर हम इधर से उधर जाएंगे तो जहरीलापन घटेगा, इधर से उधर जाएंगे पानी में घुलनशीलता घटेगी, इधर से उधर जाएंगे तो क्या होगा? शरीर को पानी कम चाहिए। बोलो, इज दैट क्लियर? क्लियर है ना? और ये किसका एक्सक्रीटरी वेस्ट था बताओ? कांटे वाली फिश की बिना कांटे वाली फिश, मतलब बोने की कार्टिलेजिनस, पानी वाले जीवों का कि जमीन वाले जीवों का? पानी वाले जीवों का, है ना? बताओ ये किसका वेस्ट है? टेरेस्ट्रियल वालों का, टेरेस्ट्रियल यानी लैंड वालों का, जैसे हम लोग मैमल हैं, जैसे हम लोग और हमारे अलावा जमीन पे और कौन रहता है? लैंड एम्फीबियन, लैंड एम्फीबियन, जैसे मेढक, मेढक वगैरह कहाँ रहता है? सैलामेंडर, ठीक है ना? ये सब लैंड एम्फीबियन है, उनमें भी होगा। उसके अलावा देखो यूरिक एसिड और कार्टिलेजिनस फिश में भी होगा। कार्टिलेजिनस फिश का एग्जांपल शार्क, सुना है? शार्क, शार्क काफी बड़ी होती है तो कार्टिलेजिनस फिश में आएगी। ये बोनी फिश, ये कार्टिलेजिनस फिश। अच्छा यूरिक एसिड किसका होगा? फार्मूला क्या बताया था? आरबीआई लिमिटेड, आर फॉर रेप्टाइल, रेप्टाइल यानी सरीसृप। सरीसृप में क्या आता है? सांप, कछुआ, ठीक है ना? क्रोकोडाइल, ठीक है ना? एलिगेटर, घड़ियाल, मगरमच्छ। क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, थैंक यू वेरी मच, है ना? और दूसरा एलिगेटर, एलिगेटर घड़ियाल को बोलते हैं। सुना है कि नहीं सुना है? ठीक है ना? दोनों खतरनाक होते हैं। एक्सक्रीटेड बाय इंसेक्ट यानी आरबीआई लिमिटेड, आर फॉर, बी फॉर, आई फॉर, एल फॉर लैंड स्नेल, लैंड वाले मोलस्क, लैंड वाले मोलस्क। समझ आई बात? इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है? और लिखा है इंक्रीजिंग वाटर स्ट्रेस, इधर पानी ज्यादा है, इधर पानी कम है, इधर पानी बहुत कम है, यानी वाटर स्ट्रेस किधर बढ़ रहा है? लेफ्ट टू राइट कि राइट टू लेफ्ट?
लेफ्ट टू राइट। वाटर स्ट्रेस का मतलब कमी, यहाँ पानी ज्यादा है, यहाँ पानी कम, यहाँ पानी बिल्कुल कम है। बोलो सही है? सारी चीजें दिमाग में बैठ गई कि नहीं बैठ गई? इसमें कितने नाइट्रोजन है, इसमें कितने नाइट्रोजन है, इसमें कितने नाइट्रोजन है? ठीक है ना? ये देखो 4, फार्मूले में भी 4 है। हमें फार्मूला नहीं याद करना मेरे भाई, जहां याद करना होगा वहां याद कराया जाएगा, जहां जरूरत नहीं है वहां कोई भी चीज आपको फालतू की याद नहीं करनी। इज दैट क्लियर? अभी अभी बताया था, हम जो खाना पचाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पचाया तो क्या बना? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट पचाया तो क्या बना? ग्लूकोज। तो ऑक्सीडेशन होगा, क्या निकलेगा? CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। एनर्जी शरीर ने रख ली क्योंकि जरूरत है, एनर्जी शरीर ने रख ली क्योंकि शरीर को जरूरत है। CO2 बेकार है, वाटर बेकार है, निकाल देंगे। इज दैट क्लियर? CO2 बेकार है, वाटर बेकार है, निकाल लिया जाएगा। सारी बातें क्लियर है? उसके अलावा देखो, यहां देखो, इस सेल के अंदर लिपिड आया, लिपिड टूटता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। माना कि हमने लिपिड का ऑक्सीडेशन करा दिया। लिपिड का ऑक्सीडेशन जब कराएंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के CO2 भी निकलेगा, वाटर भी निकलेगा, साथ में कौन सी बॉडी बनेगी? कीटोन बॉडीज। और एनर्जी तो निकलनी ही निकलनी है। जब भी किसी फूड प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन कराते हैं, there will be release of energy and this energy will be used by the body in different life process। जैसा मैं बोल रहा हूं एनर्जी चाहिए, मैं चल रहा हूं एनर्जी चाहिए, मैं सोच रहा हूं एनर्जी चाहिए, ठीक है ना? आप पढ़ रहे हो एनर्जी चाहिए, मैं पढ़ा रहा हूं एनर्जी चाहिए, कोई भी काम करते ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा तो शरीर ने, और कचरा क्या है? फैट का कचरा, कीटोन बॉडीज, और क्या? CO2 और वाटर। क्लियर है? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखो, क्या एक क्वेश्चन पूछा गया है, ए इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिवर हैज टू बी ह्यूमन बॉडी टू कैरी द डीएमिनेशन ऑफ एमिनो एसिड। व्हाट हैपेंस टू एन एमिनो एसिड अंडरगोइंग डीएमिनेशन? तो चलो इसको पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं। पहले मैं एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर में ये यूरिया कैसे बना, हमारे शरीर में ये यूरिया कैसे बना। मैं बात कर रहा हूं ह्यूमन बॉडी की, यानी मैं बात कर रहा हूं मानव शरीर की। हमने प्रोटीन खाया, हमने प्रोटीन पचाया, हमारे पास क्या बना? एमिनो एसिड। ये हमारे कहां पे है? ब्लड में। पचा हुआ भोजन कहां एब्जॉर्ब होता है? ब्लड में। ब्लड में आ गया एमिनो एसिड। जब ब्लड में आ गया तो यहां से इस वाले ऑर्गन में, और इस वाले ऑर्गन को आप लोग देख के पहचान गए होंगे। व्हाट इज दिस? लिवर। क्या है ये? लिवर। यकृत। लार्जेस्ट ग्लैंड की लार्जेस्ट ऑर्गन? लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ऑर्गन इज स्किन, लार्जेस्ट ग्लैंड इज, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज, smallest gland endocrine gland is pituitary। pituitary is also known as master gland। master gland, is that clear? चलो ये लिवर है, का कौन सा लोब है? ये कौन सा है? लेफ्ट लोब। लिवर में 2 लोब होते हैं। लिवर का वेट 1.2 से 1.5 kg। लिवर की पोजीशन राइट हैंड की लेफ्ट हैंड? राइट अपर एब्डोमिनल रीजन। कल के टेस्ट में रहा भी होगा, है ना? तो ये सारी चीजें क्लियर हैं। उसके अलावा देखो एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, ये जो एमिनो एसिड है लिवर में आ गया। अब लिवर के अंदर क्या होता है? लिवर के अंदर जो सेल है, ये सेल करती क्या है? ये सेल ये करती है, देखो ध्यान देना। इसका नाम लिख देते हैं, क्या है ये? लिवर सेल। लिवर सेल को क्या बोलते हैं? हिपैटोसाइट की हिपैटोब्लास्ट, हिपैटोसाइट्स, ठीक है। इसके अंदर क्या आ गया? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का फार्मूला ये होता है, इधर R ग्रुप, इधर H ग्रुप, इधर COH ग्रुप, इधर NH2 ग्रुप। क्या सही है? R इज वेरिएबल ग्रुप
और जैसे जैसे आर ग्रुप बदलेगा वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे अमीनो एसिड की वैरायटी बदलेगी। इज दैट क्लियर? दिस इज अमीनो एसिड, दिस इज अमीनो एसिड विच कम्स इन अवर लिवर सेल। अब क्या होगा, अब इसका ये वाला ग्रुप निकाल लिया जाएगा और इस वाले ग्रुप को निकाल लेने को ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डीएमिनेशन। अच्छा पहले बताओ ये कौन सा ग्रुप है? एमिनो ग्रुप। और निकालने के लिए कहीं भी क्या लगा देते हैं? डी। जैसे डी कार्बोक्सिलेशन, डी ऑक्सीजनेशन, डी हाइड्रेशन, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। बोलो सही है कि नहीं है? डी का मतलब रिमूवल, डी का मतलब रिमूवल, और जो ग्रुप निकालते हैं उसके आगे डी लगा देते हैं। बताओ यदि मैं किसी कंपाउंड से CO2 निकाल रहा हूं तो मैं क्या लगाऊं? डी कार्बोक्सिलेशन। किसी से ऑक्सीजन निकाल रहा हूं, क्या लिखाऊं? डी ऑक्सीजनेशन। अच्छा किसी से क्लोरीन निकाल रहा हूं, क्या निकालूं? डी क्लोरीन। अगर मैं वाटर निकाल लूं क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन। बोलो सही है? शरीर से अगर वाटर निकल जाए क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन। तो रटना क्यों है मेरे भाई और फीमेल भाइयों, है ना? तो रटना नहीं है, समझे? क्लियर है? केवल समझ समझ के करना है चीजों को। तो देखो डीएमिनेशन का मतलब किसका रिमूवल? बोलो, एमिनो ग्रुप का रिमूवल। एमिनो ग्रुप बाहर आ गया, ये लो बाहर आ गया, एमिनो ग्रुप बाहर आ गया NH2, ठीक है? और ये कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? NH3। क्या बन गया ये? अमोनिया। एमिनो ग्रुप किसमें बदल गया? अमोनिया। और अमोनिया साथ में CO2 तो हर जगह है। CO2 हमारी बॉडी की हर सेल रिलीज करती है। बताओ दुनिया की सारी सेल क्या रिलीज कर रही है? CO2। तो CO2 भी है यहाँ पे, ये भी है, और दोनों मिल गया। जब दोनों मिल जाता है तो क्या बन जाता है? दोनों मिल करके क्या बना लिया गया? यूरिया। यूरिया का फार्मूला क्या है? NH2CO NH2, NH2CO NH2। तो ये देखो इस प्रकार यूरिया बन जाता है। बताओ यूरिया कहां बना? लिवर में। यूरिया कहां बना? लिवर में। यूरिया कहां बना? लिवर में।